गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्लास है आपकी हिंदी की, और आप लोगों के जितने भी लेक्चर हैं, जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे और क्लास में ऑफलाइन सुनने वाले हैं, आप लोगों के आज सारे लेक्चर डिलीट होने वाले हैं। जितने भी आप लोगों के ड्राइव हैं, चाहे वो आपका जीके का हो, चाहे वो आप लोगों का हिंदी का हो, ठीक है। तो इसकी जितनी भी क्लासेस होंगी आप लोगों की मैं आज सारी डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आप लोगों को अब जितनी भी क्लासेस मिलेंगी वो डेली के डेली मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सारी ड्राइव इकट्ठी दे दी जाएगी। अब डेली आप लोगों को एक एक लेक्चर दिया जाएगा। उस एक लेक्चर से आप लोगों को डेली अपने नोट्स, जिन्होंने बना लिए हैं वो तो रहने देना, और जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज़ आप लोग अपने लेक्चर बना लो, बिकॉज आप लोग मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हो अपनी क्लासेस में। ओके, तो इस चीज़ के ऊपर मत रहिए कि आप लोग हमें पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो। एक चीज़ की मैं आप लोगों को सीधी सी बात कहता हूँ, अगर वीडियोस देख लोगे ना तो आप लोगों का ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आप लोगों को। वीडियो में आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप लोगों को बेटर रहेगा, चाहे आप लोगों का इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम है। अदरवाइज आप लोग एग्जाम को देने के बाद उस चीज़ को देख लेना, आप लोगों को बाद में ये चीज़ रियलाइज होगी, ठीक है। तो आप लोगों की मैं ड्राइव्स कर दूंगा डिलीट, जितनी भी हैं। कल से आप लोगों को एक एक लेक्चर मिलेगा, चाहे वो कंप्यूटर के ओल्ड लेक्चर हों, चाहे वो कंप्यूटर के न्यू लेक्चर हों, ठीक है जी। और साइंस के बीच में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, जियोग्राफी के बीच में कंफ्यूजन हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो डीप लेवल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उनको मैं कहूँगा आपके आप लोगों को डायरेक्टली ही पढ़ाएं जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग उस लेवल पे क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो। जितने भी स्टूडेंट हैं 25, 26, 27, आप क्लासेस तो अटेंड कर नहीं रहे हो, मुझे ऊपर से नुकसान हो रहा है, क्योंकि टीचर को मैं खुद पे करता हूँ 100 रुपीज़ या 100+, ठीक है। तो प्लीज़ उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। आप लोगों को समझ नहीं आएगा साइंस का, जियोग्राफी का, तो ग्रुप में अपडेट कर दिया करो कि ये चीज़ है, तो टीचर अपने आप लोगों को देख लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि वो खुद आप लोगों के ग्रुप में है, आप लोगों के ग्रुप में ऐड किया हुआ है उन्हें। आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग उनसे बात कर लिया करो, या उनको बता दो कि इस तरह से पढ़ना है। ओके, नहीं तो मैं जियोग्राफी के लेक्चर बंद करवाने वाला हूँ। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जियोग्राफी के लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मैंने दिए हैं वही पढ़ लो अच्छे से। और नोट्स मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, JEIT वालों को नोट्स नहीं दिए जाएंगे। नोट्स ना देने का मेन रीज़न यही होता है कि आप लोगों को देखिए 50 मार्क्स की आएगी जो जीके वगैरह जो भी होगा, एक एक दो दो मार्क्स की आप लोगों को आएंगी। आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँ, पीडीएफ भी कम से कम 100 पेजेस की होती हैं, उनको पढ़ोगे टाइम वेस्ट करोगे। जितना इस चीज़ के ऊपर अपना दिमाग लगाना है, उससे बेटर है कि आप लोग अपनी क्लासेस को अटेंड करके नोट्स बना लो। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आप लोगों का, कोई भी किताब उठा के देख लेना, उन लेक्चर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, टाइम काफ़ी है, अच्छे से पढ़िए। आप लोगों को अच्छे से कोऑपरेट किया जा रहा है इस कारण, तो प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि मार्च तक मैं खुद बिजी हूँ, जनवरी या फरवरी तक। इस कारण मैंने टीचरों को अपॉइंट किया है, अदरवाइज मैं टीचर अपॉइंट नहीं करता हूँ, खुद ही सारा कुछ पढ़ाता हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे टीचर आए हैं पढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग उनको कोऑपरेट किया करो, क्लासेस अटेंड किया करो अपनी। अदरवाइज रिजल्ट के लिए मुझे बाद में मत कहना कोई भी स्टूडेंट। अगर आप में से कोई स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा है तो मुझे पता होता है कि कौन कौन रेगुलर कर रहा है, तो जो रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे हैं प्लीज़ आप लोगों के रिजल्ट की गारंटी मैं नहीं लूँगा कि आप लोगों का रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, ठीक है जी। तो रेगुलर वाले, और साथ में JEIT वालों को जीके की मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज वो प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ, ठीक है जी। तो आप लोगों को नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन पीडीएफ को ही पढ़ लीजिए, ठीक है। टाइपिंग करने के लिए दिया है, किसी इंसान को 5,000 10,000 रुपए दे रहा हूँ सिर्फ टाइप करवाने के लिए, ताकि आप लोगों को एमसीक्यूज मिल जाएं, आप लोगों को ठीक ठाक सब चीज़ें मिल जाएं। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठा लीजिए, ओके। नहीं तो कॉपी पेस्ट मटेरियल लेना है तो आप लोग कहीं और से भी ले सकते हैं, वो आप लोगों को पता ही है उसका। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है क्रिया की परिभाषा की। आज का टॉपिक हमारा है क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा आप लोगों की है, जिस शब्द से किसी कार्य को करना। तो क्रिया क्या है? क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य करना। आप लोगों को कोई शब्द दिख रहा होगा, इससे आप लोगों को पता चल रहा है कि कार्य किया जा रहा है, या कार्य के होने का आप लोगों को बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। हवा चल रही है, हवा क्या कर रही है? हवा चल रही है।
स्त्रियां बातें कर रही हैं, तो स्त्रियां क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों की क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को बता रही हैं कि कोई ना कोई क्रिया आप लोगों की हो रही है या किसी क्रिया के होने का आप लोगों का बोध हो रहा है। और आप लोगों की क्लास अब 6 बजे नहीं होगी कंप्यूटर की, आप लोगों की क्लास होगी 9:20 पे, मेरे वाली कंप्यूटर की, क्योंकि उस टाइम कुछ बच्चे बिजी होते हैं, वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते। तो 9:20 आप लोग रख लीजिए। जो उसके मॉक टेस्ट होंगे वो मैं आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर 10 बजे प्रोवाइड करवाया करूंगा, ठीक है। इसके बाद है धातु, और उसका पीडीएफ भी ले लिया करो। जो एमसीक्यूज आप लोगों के होते हैं मुझसे मांग लिया करो, अदरवाइज मैं ड्राइव में अपडेट किया करूंगा उनको ना, डेट वाइज, वहां से देख लिया करो। अच्छे क्वेश्चन है, टाइप करवाए हैं मैंने। इसके बाद आती है आप लोगों की धातु। धातु का क्वेश्चन सीधा बनता है, क्रिया का मूल रूप क्या है। क्रिया का मूल रूप होता है आप लोगों का धातु। धातु के साथ जैसे ही आप लोग एक शब्द लगा देते हो ना, ठीक है, जैसे ही आप इसको लगा देते हो ना, नाम का प्रत्यय आप जोड़ देते हो तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बना गया है कि धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगाने के साथ जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाता है। तो ये आप लोगों का ना प्रत्यय। लिख था, लिख के साथ ना लगाया तो ये आप लोगों का सामान्य रूप बन गया लिखना। चल के साथ ना लगाया चलना, पढ़ के साथ ना लगाया पढ़ना, ठीक है। ये है आप लोगों का। और इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद आप लोगों के हैं कर्म के आधार पर भेद, रचना के आधार पर भेद। देखो क्रिया के आधार पर आप लोगों के सॉरी कर्म के आधार पर भी आप लोगों के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर आप लोगों के 2 भेद होते हैं, ठीक है, 2 भेद। और एक और चीज का ध्यान रखिए प्लीज स्टूडेंट आप लोग, कि आप लोग ना सारी क्लासेस लिया करो। आप ये चीज में लाइटली मत लेना कि 1800-1900 पोस्टें हैं आप लोगों की और मैं सिर्फ कंप्यूटर की क्लासेस अटेंड करूंगा 120, और बाकी जब एग्जाम आने वाला होगा तो उसमें देख लूंगा। तो वैसा मत सोचिए। आप लोगों को जो यहाँ से 60 क्वेश्चन आएंगे आई थिंक जीके से, तो इनको भी करना है। आप लोगों की मेरिट डिसाइड करेगी ये चीज। इसके ऊपर सभी लगे हुए हैं इस टाइम, यूट्यूब के ऊपर भी, यहाँ पे भी देख लो, सब इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। फोकस किसके ऊपर नहीं हो रहा है आप लोगों का, इनके ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी फोकस करो। अब ये मत समझना कि हिंदी का टॉपिक आएगा नहीं। अगर मैं भी चाहूँ तो मैं आप लोगों को 1-2 टॉपिक करवा के कंप्लीट करवा सकता हूँ, बट कंप्लीट हिंदी करिए। मैं चाहता हूँ आप लोगों की कि आप लोग इन 1800 स्टूडेंट के बीच में आ जाओ और अच्छे रैंक के साथ आओ। तो जॉब लेनी है, इजी जॉब लेनी है इस टाइम तक, तो आप लोगों को ये मिलेगी। इसके बाद एक चीज ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में जीओआईटी की पोस्ट नहीं आएगी, ओके। 1800 पोस्टें इस बार आ रही हैं, 3 महीने का टाइम मिला है, 15-20 हजार की जॉब है, आराम से करो। उसके बाद जो आगे करना है उसके बाद करते रहो, चाहे अलाइड बनना है, नायब तहसीलदार, एचएस, जो भी बनना है। तो इस टाइम थोड़ा सा इस चीज पे फोकस कर लीजिए, ठीक है। और इनका फायदा यही है, आप लोग ये 60 नंबर का पढ़ोगे, इसके अलावा आप लोग कोई भी फॉर्म भरोगे उसमें भी ये फायदे दे सकता है आप लोग को। तो इस चीज का ध्यान रखना प्लीज। दिन में कुछ मत किया करो, 5-10 मिनट गूगल से सर्च कर लिया करो, और यूट्यूब के ऊपर मत फॉलो किया करो कि हाँ यहाँ इस चैनल वाले या मैं खुद आप लोगों को एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक चीज का ध्यान रखना, आप लोगों को डायरेक्टली क्या होता है, यूट्यूब के ऊपर उन एमसीक्यूज को ढूंढने बैठोगे, ठीक है, तो क्या रहता है, आप लोगों के एटलीस्ट 30 मिनट बर्बाद होते हैं डेली। जो तो मेरे पास टीचिंग कोचिंग ले रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकियों को मैं कह नहीं रहा हूँ। 30 मिनट आप लोग इन्वेस्ट करोगे, 30 मिनट में 10 क्वेश्चन करोगे आप लोग, और 10 क्वेश्चन को 30 मिनट में अगर आप लोग कर रहे हो तो कुछ फायदा नहीं है। तो टॉपिक जो जो मैं आप लोगों को दिन के पढ़ाता हूँ उनके गूगल से सर्च कर लिया करो क्वेश्चन, या आप लोग खुद पढ़ते हो जहाँ से भी, ठीक है। तो आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाए करेंगे। अपना टाइम बचाने की कोशिश करो, ना कि टाइम को बर्बाद करो, ओके। तो ये ध्यान रखिए। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछे गए हैं, तो याद रखना कर्म के आधार पर आप लोगों के 2 ही भेद हैं, एक का नाम है कर्मक और एक का नाम है अकर्मक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से काफी आ जाते हैं। कर्मक का क्या अर्थ होता है, ये कौन सी क्रिया आप लोगों की है, तो ये सिंपल याद रखना, जिस क्रिया का फल सीधा सीधा पड़ता है किसके ऊपर, सीधा आप लोगों के कर्म के ऊपर पड़ रहा है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। स का मतलब होता है साथ में, ठीक है। तो कर्म, कर्म के ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है, किसी क्रिया के ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। फल का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ रहा है। भावना कहानी पढ़ती है, भावना जैसे यहाँ पे बोला रखा है, क्या पढ़ रही है, कहानी पढ़ रही है, ठीक है। मोहन फुटबॉल खेलता है। सकर्मक क्रिया की पहचान यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है, क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर की प्राप्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। मैंने आप लोगों से पूछा भावना क्या पढ़ती है, आपने कहा भावना कहानी पढ़ती है। मोहन क्या खेलता है, आपने कहा मोहन फुटबॉल खेलता है। तो समझ आ गया सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया का मतलब सिंपल सा याद रखना, एक तो ये मैंने आपको कहा, अदरवाइज आप लोगों को ये याद नहीं होता तो ये लाइन भी मैंने अलग से लिखी है आप लोगों को इजी करने के लिए। जिस भी क्रिया के साथ आप लोगों को आंसर दिया जा रहा है, क्या का, किसे का और किसको, ठीक है, तो वो आप लोगों की सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद सॉरी, जैसे यहाँ पे है आप लोगों का, पुलिस ने चोर को पीटा। पुलिस ने किससे पीटा, किसको पीटा, चोर को। तो कर्म कौन कर रहा है, चोर कर रहा है। ठीक है, चोर के ऊपर। नेहा पुस्तक पढ़ रही है, क्या कर रही है नेहा, पुस्तक। तो ये कर्म क्या हो रहा है उसका, पुस्तक पढ़ने का उसका कर्म हो रहा है। इसके बाद है सकर्मक क्रिया के भेद। इसके भी दो ही भेद हैं, एक तो एक कर्मक, एक हो गया दो कर्मक। द्विकर्मक तो सिंपल सी है, इससे जान सकते हैं इसमें एक ही कर्म के ऊपर इफेक्ट हो रहा होगा, तो इसमें द्विकर्म के ऊपर इफेक्ट हो रहा होगा। जिस क्रिया का एक कर्म हो उसे एक कर्मक कहते हैं। साइकिल चलाई मोहन ने, ठीक है, मोहन ने साइकिल चलाई। मोहन ने क्या चलाई, साइकिल चलाई। साइकिल क्या है, एक कर्म। ठीक है, द्विकर्म जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे द्विकर्म कहते हैं। नीरजा ने विवेक को पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी। ये हो गया आपका मुख्य कर्म, और इसमें कितने रोल प्ले कर रहे हैं, दो कर रहे हैं। किसको दी, विवेक को दी। ठीक है, तो ये गौण कर्म जिसको दी, बस इसको मत याद रखो, सिर्फ ये चीजें याद रखो। दो पर्सन है, आप लोग यहाँ से आंसर ले सकते थे, क्या का, क्यों का, किसे का, किसके का। ठीक है, इसके बाद सेकंड आप लोगों को बताई गई थी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब होता है बिना कर्म के। ठीक है, याद रखना, बिना कर्म के, अर्थात बिना कर्म के, अकर्मक, बिना कर्म के। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, वो आप लोगों की अकर्मक क्रिया कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग सीधा देख सकते हैं, सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर। ममता हंस रही है, कौन हंस रही है, ममता। बच्चा रो रहा है, राहुल उठ गया। अकर्मक क्रिया की पहचान, तो ये बताया गया है क्रिया के पहले आप लोगों का क्या, किसे, किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक कहलाती है। तो यहां से देखिए, प्रश्न करने पर यदि उत्तरकर्ता की प्राप्ति होती है तो भी आप लोगों का अकर्मक क्रिया आप लोगों की रहती है। बच्चा सो गया, तो कौन सो गया, क्या सो गया, बच्चा सो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता होगा आप लोगों का, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद है आप लोगों के नेक्स्ट, संरचना की दृष्टि पर क्रिया के भेद। तो ये हैं आपके कितने, टोटल 5। टोटल 5 हैं आप लोगों के, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्व काल क्रिया। समानार्थक में आप लोग समझ ही गए होंगे, समानार्थक मतलब एक क्रिया होती है यहाँ पे। सीता ने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई, तो एक ही क्रिया हो रही खाने का। राम गया, जाने का क्रिया हो रही है, तो किसकी हुई, जाने की। संयुक्त क्रिया, इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होंगी, तो इसमें क्या है, संयुक्त क्रियाएं। माता जी ने प्रसाद बांट दिया, ठीक है, तो संयुक्त हो गई, माता जी ने प्रसाद बांट दिया। पिताजी आ गए हैं, ठीक है, तो संयुक्त आप लोगों की ये क्रिया होगी। नाम धातु क्रिया, इसमें हम जो संज्ञा सर्वनाम पढ़ेंगे अभी आगे जाके, उसके बारे में लिखा है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाले जो नाम धातु आप लोगों की क्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पे बताया गया है किस किस तरह, सबसे पहले लिखा है मैंने, संख्या से बनने वाली जो आप लोगों की क्रियाएं होती हैं। हाथ, हाथ से बना हथियाना। लाज से बना लजियाना। गांठ से बना गठियाना। ठीक है, तो हमने शुरू में ही पढ़ा था, क्रिया के साथ जब ना प्रत्यय लगता है तो वो आप लोगों का साधारण। ठीक है, तो ना ही लग रहा है ना इनके साथ, हथियाना, याना, इनके पीछे आप लोगों का सिंपल सही है, याना ही लग रहा है। ठीक है, तो इसके साथ ही सर्वनाम, रंग के साथ रंगना, अपनाना के, अपना के साथ अपनाना। ठीक है, विशेषण, विशेषता है किसी की, तो विशेषता में आप गरम, तोतला, तो ये उसकी विशेषता है कि वह गरम है, तो गरम का गरमाना हो गया। तोतला, तोतलाना हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो ये आप लोगों की क्रिया थी, नाम धातु क्रिया 3 तरह की थी, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के ऊपर। और फोर्थ है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, इन जो ये जो क्रियाएं होती हैं आप लोगों की, इसमें सिंपल से ये याद रखना, आप लोगों को सिर्फ पहचान के लिए आएंगी कि ये क्रिया कौन सी है, वो क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया आप लोगों की होती है जहां कर्ता कार्य को स्वयं न करके
किसी दूसरे से करवाता है तो वह आप लोगों की प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेरणार्थक मालकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, उसका स्वार्थ था, उसमें प्रेरणा थी, उसमें कुछ भी। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया। यहाँ पे मालकिन खुद काम नहीं कर रही है, नौकरानी से करवा रही है। तो प्रेरणार्थक क्रिया भी दो तरह की होती है, प्रथम आप लोगों की प्रथम और द्वितीय। इसमें स्वयं प्रेरक बनकर अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो करता है वो स्वयं बन जाता है यहाँ पे प्रेरक, और अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, तो यहाँ पे जो आप लोगों का करता है वो क्या बन गया, प्रेरक बन गया। अब यहाँ पे जो अन्य पर्सन है वो कार्य किस तरह से कर रहा है, क्योंकि वो उसकी कहानी सुनेगा, कहानी सुनेगा तो वो एक तरह का कार्य होगा, उसके पास बैठेगा, सुनेगा ध्यान से। ठीक है, तो इस तरह भी करना। द्वितीय प्रेरणार्थक का मतलब होता है जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित ना होकर अन्य किसी से कोई कार्य करवाता है तो वो द्वितीय आप लोगों का रहेगा। पहले में पहले पे बात आ रही थी, अब दूसरे पे आ रही है। माताजी नौकर से सफाई करवाती है, मालकिन नौकर से सफाई करवाती है। तो यहाँ पे माताजी खुद काम नहीं कर रही, नौकर से करवा रही है। वह अध्यापक से बेटी को वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है। ठीक है, यहाँ पे जो उसके फादर हैं वो खुद नहीं करवाते, किसी थर्ड पर्सन से अपनी बेटी को गीता पढ़वा रही है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का द्वितीयक। फिर आता है आप लोगों का पूर्वकालिक। तो पूर्वकालिक जो आप लोगों की क्रिया है, इसमें सिंपल याद रखना कि किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया आप लोगों की पूर्वकालिक होती है। पूर्वकालिक का मतलब पहले वाली क्रिया। तो मुकेश खाना खाकर सो गया। मुकेश ने क्या किया, खाना खाया और फिर सो गया। यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या थी, मुख्य क्रिया थी आप लोगों की सोने की। ठीक है, सोने चला गया, तो उसने पहले खाना खाया फिर सोने चला गया। यहाँ खेलने जाना था, खेलने से पहले उसने क्या किया, पढ़ाई की, फिर खेलने गया आप लोगों का। तो ये आप लोगों की कुछ एक क्रियाएं थी जिसे हमने पढ़ा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। इसके बाद जो आप लोगों का टॉपिक है, छोटा सा है ये भी, बट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में दिया है सारा। वैसे छोटा सा टॉपिक है बट सारा करवा दिया था मैंने। विशेषण, आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, चार हैं, समझ जाएंगे आप लोग। गुणवाचक क्या होगा, तो विशेषण मतलब विशेषता किसी की। गुणवाचक हो गया आपका, संख्यावाचक हो गया, परिणामवाचक हो गया, और सार्वनामिक वाचक हो गया आपका, सार्वनामिक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण का मतलब संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उनके गुण को, दोष को, स्वाद को, आकार, रंग अथवा उसकी अवस्था आदि की जो विशेषता प्रकट करे उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक का समझ ही सकते थे, डायरेक्टली हमें पता है किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे। जैसे राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, तो राधा की क्या क्वालिटी यहाँ पे बता रही है या उसकी अवस्था बताई जा रही है यहाँ पे, कि राधा कौन सी क्लास में है, तो राधा आप लोगों की 7वीं क्लास में है। मोहन का दूसरा भाई डॉक्टर है, तो यहाँ पे आप लोगों का, इसमें भी आप लोगों को बताया गया है कि मोहन का एक और भाई है और वो क्या है आप लोगों का, डॉक्टर है। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम आप लोगों की यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट है संख्यावाचक। तो संख्यावाचक भी समझ सकते हो, निश्चित और अनिश्चित। जिसमें निश्चित संख्या आप लोगों को प्रकट करे उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, जिसमें अनिश्चित हो आप लोगों की उसे अनिश्चित कहते हैं। पांचों पुत्र वन की ओर गए, तो एक आप लोगों को करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी कि कितने भाई हैं, सॉरी कितने पुत्र हैं उसके, 5। दूसरी लड़की को पुरस्कार मिला, तो यहाँ पे 2 लड़कियां थी, एक ये थी और एक ये थी, एक का रैंक फर्स्ट था, एक का दूसरा था, तो पहली को ना मिलके दूसरी को मिल गया, हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी उन्होंने। संज्ञा और सर्वनाम में निश्चित संख्या का बोध ना करवाने वाले विशेषण को अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। कुछ छात्रों ने गृह कार्य नहीं किया है, 50 छात्र थे और 50 छात्र में हमें नहीं पता कितनों ने, कुछ एक छात्र थे, ठीक है, और पता नहीं कौन से थे। आज दफ्तर में काम कम है, दफ्तर में
काम कभी ज्यादा होता है कभी कम है, तो क्वांटिटी हमें नहीं पता है, क्या पता वहां पे 5 फाइलें साइन करनी थी या 10 फाइलें साइन करनी थी। ठीक है, समझ गए। परिणामवाचक में आप लोगों का सिंपल सा है, संज्ञा और सर्वनाम की ही बात होती है। यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की मात्रा और माप तोल प्रकट करने वाले, सिंपल से यह रिजल्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है, उसकी क्वालिटी आप लोगों को बता रहा है, उसकी मेजरमेंट आप लोगों को बता रहा है, वो आप लोगों का परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। दाल में थोड़ा घी डाल दो, कितना घी डाल दो? थोड़ा सा घी, ज्यादा घी नहीं, थोड़ा सा घी। 2 मीटर कपड़ा दो, 2 मीटर ही दो, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। इसके भी 2 भेद हैं, तो सिंपल वही निश्चित होगा और निश्चित होगा। आप समझ गए होंगे, निश्चित में आप लोगों की निश्चित क्वालिटी होगी, करेक्ट होगी, अनिश्चित में आप लोगों की इनकरेक्ट होगी। ठीक है, नीतू ने 2 किलो दाल ली, आधा लीटर लिया, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी नहीं पता है, बट इतना पता है कि करेक्ट कितनी है, इसमें पता है करेक्ट, इसमें नहीं पता, थोड़ी कुछ भी हो सकती, 100 ग्राम भी हो सकती है, 1 किलो भी हो सकती है। जब बात आई आप लोगों की 1 केजी की, तो 100 ग्राम आप लोगों का इसमें मेजर करता है। ठीक, जब बात आई 10 किलो की, तो 1 किलो आप लोगों का थोड़े में आ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का ये रहेगा, 1 किलो से कम थोड़ा ही होगा। इसके बाद आप लोगों की आएगी सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में सिंपल सा आप लोगों ने ध्यान रखना है कि संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक शब्द विशेषण कहा जाता है। तो ये आप लोगों को साफ ही स्पष्ट कर रहा है, यहाँ पे सर्वनाम का मतलब सार्वनामिक, सार्वनामिक ही विशेषण आप लोगों का प्रकट कर रहा है। तो किसको कर रहा है? संज्ञा को। तो उस लड़की को, उस लड़की, संज्ञा आ गया सर्वनाम, उस लड़की को पुरस्कार मिला। ठीक है, उस लड़की को। वह घर नीलम का है, वो वाला घर किसका है? नीलम का। संज्ञा ये है, सर्वनाम आप लोगों का प्रोवाइड आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का विशेषण का था छोटा सा चैप्टर, इसको ध्यान से देख लेना आप लोगों ने। इसके बाद आता है शब्द विचार। शब्द विचार आप लोगों के क्या होते हैं? तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, तो वो आप लोगों का शब्द विचार कहलाता है। जैसे आपने कहा राहुल, क्या कहा? राहुल। तो यहाँ पे शब्दों का एक समूह बन गया, र बन गया, आ बन गया, ह बन गया, उ बन गया, ल बन गया, अ बन गया। तो इससे मिलके क्या बना आप लोगों का? एक निश्चित अर्थ। जिसे हमने कहा राहुल, कमल, कमल बना, मकल, मकल बना। ठीक है जी, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। शब्द विचार में आप लोगों के कुछ एक पद होते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन पुस्तक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। तो वाक्य है आप लोगों का, इसमें जो प्रयुक्त आप लोगों के शब्द यूज हो रहे हैं, तो वो पद कहलाएंगे। जैसे आप लोगों ने कहा शब्द के भेद, तो शब्द के भेद कितने होते हैं? याद रखना 5। क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों को डायरेक्ट। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को ये दे दिए हैं, इनको अभ्यास प्रश्न पत्र आप लोगों के पूछे गए एग्जाम में है, तो इनको ध्यान रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके आंसर आप लोगों को सारे मिल जाएंगे। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? अभी पढ़ा आप लोगों ने। शब्द किसे कहते हैं ये भी अभी पढ़ा आप लोगों ने, आंसर दे सकते हैं, वैसे मैंने आंसर साथ लिखे हैं। तो देखिए, पहला सबसे पहला है वो आप लोगों का उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे है। ठीक है, ये वाला जो हमने अभी देखे हैं नीचे, तो मैंने पांचों के नाम नहीं बताए हैं, पांचों के नाम आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर, व्याकरणिक अधिकार पर, या आप लोगों का अर्थ के आधार पर आप लोगों के शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द कौन कौन से हैं? तो आप लोगों ने याद रखना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को दे देता है एग्जामिनर। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब समान, उसके समान। तो यहाँ पे बात की जा रही है उसके, संस्कृत के समान ये वर्ड आप लोगों के होते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ होता है संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाएं, तो वो आप लोगों के तत्सम शब्द कहलाते हैं। हिंदी में, संस्कृत में आप लोगों के ऐसे शब्द जो कि हिंदी में भी, अग्नि, पर्वत, जल, भूमि, वानर, मुख आदि। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनका आप लोगों का तत्सम का मतलब संस्कृत के समान जो आप लोगों के वर्ड होंगे, शब्द होंगे, वो आप लोगों के हिंदी भाषा में भी प्रयोग हो रहे होंगे, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव मतलब होता है, तद्भव वही आप लोगों का उससे, मतलब संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं आप लोगों के। तद जमा भव, भव का मतलब होता है उत्पन्न। तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे उत्पन्न। शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उनको आप लोग क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। जब इनके क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता है कि बताओ इसकी एग्जांपल, आप लोगों से ये लाइनें पूछी जाती हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन।
ठीक है, तद्भव हो गया, आप लोगों का ये वाला हो गया। देशज आप लोगों का, देशज शब्द कौन से होंगे? जो शब्द स्थानीय क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें कहता है देशज। मतलब किसी भाषा के बारे किसी क्षेत्रीय भाषा के बारे में। अब क्षेत्रीय शब्द ही है आप लोगों का खिचड़ी, झुग्गी, मटका, तोंद, पेट, खिड़की, ये सारे कहाँ पे आ गए हैं? हिंदी भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये देशज शब्द कहलाएंगे आप लोगों के। इसके बाद आप लोग के आएंगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जैसे आप लोगों के अरबी भाषा से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों के सारे वाले। अरबी भाषा से अखबार लिया है, कुर्सी ली है, किताब लिया है, मरीज लिया है। फारसी भाषा से अचार लिया है, आदमी, आसमान, बीमार, खराब, कारोबार आदि। अंग्रेजी का डॉक्टर, पेंसिल, टीचर, स्कूल, वाल, ठीक है, VALL। पुर्तगाली तौलिया, इस्पात, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम आदि। तो ये सारे आप लोगों के क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। ठीक है, तो ये देख लेना आप लोगों ने इनको, ये हमने सारे क्वेश्चन किए हैं। ओके, सेकंड आप लोगों का है रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। तो रचना के आधार पर कौन कौन से आते हैं? तो 3 शब्द आप लोगों के कहलाएंगे। फर्स्ट इज रूढ़, सेकंड इज यौगिक, थर्ड इज योग रूढ़। रूढ़ शब्द का मतलब होता है, रूढ़ मतलब होता है परंपरा से चलने आने वाला, तो रूढ़िवादी भी उसे कहते हैं। जो शब्द लंबे समय से किसी अर्थ के लिए जाने जाते हैं और उनके सार्थक आप टुकड़े ना कर सको, वो आप लोगों के रूढ़ शब्द कहलाते हैं। पुस्तक हो गया, पानी हो गया, पेड़ हो गया, कलम हो गया इत्यादि। पुस्तक पू जमा स तम तक, ठीक है। पानी, तो इसमें देखो कुछ भी टुकड़े आप लोगों के नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरह से आप इनको तोड़ नहीं पा रहे हो। यौगिक का मतलब होता है किसी तरह का मेल हो रहा है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिले आप लोगों के होंगे। तो आप लोगों ने देखा कि यौगिक शब्दों के खंडन किए जा सकते हैं। नरेश, नर जमा ईश, भावार्थ, भाव जमा अर्थ, विद्यालय, विद्या जमा आलय, ठीक है। योग रूढ़, तो यहाँ पे आ गया आप लोगों का योग रूढ़ का मतलब होता है जिसका प्रयोग समान अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए आप लोग करते हैं, ठीक है, किसी विशेष के लिए आप लोग कहते हैं। जैसे हो गया पंकज, तो पंक जमा ज। कीचड़ उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे उसे कमल, ठीक है। तो ये आप लोगों का सामान्य अर्थ के लिए ना होकर ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, ये वाले शब्द आप लोगों के। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके मैंने अभ्यास प्रश्न लिखे हैं, उनको करना इजी हो जाएंगे। ओके, तो ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट से कुछ चीजें थी जिनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। हाँ, ये वाला, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन थे। फिर आप लोगों का एक दंत शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद थर्ड था आप लोगों का योग रूढ़ शब्द, ठीक है। योग रूढ़ शब्द, अच्छा ये तो क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ऑप्शन दिए गए हैं, क्या आंसर आएगा इनका देख लेना पीछे से। तो आगे है आप लोगों का प्रयोग के आधार पर शब्द के वेद। तो प्रयोग के आधार पर आप लोगों के 2 ही शब्द होते हैं। पहला आप लोगों का सार्थक, सार्थक का मतलब होता है निश्चित अर्थ, तो वो आपके सार्थक होते हैं। विद्यालय हो गया आपका, घर हो गया, पुस्तक हो गया, तो ये आपके सार्थक शब्द होंगे। फिर आपका होता है निरर्थक, निरर्थक का मतलब जिसमें शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक कहलाते हैं। खटखट, चूं, बोटी, वाणी आदि। किंतु ये मत लिखना, ठीक है जी। इसके बाद फिर इसके आप लोगों को मिल जाएंगे अभ्यास प्रश्न, उनको देखना। फिर आपके है व्याकरणीय प्रकार्य के आधार पर आप लोगों के शब्द कौन कौन से हैं। पहला है विकारी, सेकंड इज अविकारी। विकारी का मतलब है जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। टोटल इसके 4 फेसेस होते हैं, तो आपने पढ़ा ही है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा आप लोगों का जो मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा, पूरी संज्ञा क्या होती है तो याद रखना। नदी, नदियां, नदियों, पहाड़, पहाड़ी, पहाड़ियां, ठीक है। नदी बनी, नदियां बनी और नदियां बनेंगी, ठीक है। पहाड़ बने, पहाड़ियां बनी आगे। सर्वनाम से मैं बना, मेरा बना, हमसे हमारा बना, जिनसे से जिन्होंने बना। तो ये आप लोगों के हैं। इसके बाद आप लोगों ने विशेषण को भी ध्यान रखना। विशेषण हमने अभी पढ़ा, जो पीछे थे आप लोगों के, और क्रिया हमने पीछे पढ़ी थी। तो अविकारी शब्द आप लोगों के कौन से होते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते हैं, उनको अविकारी शब्द कहते हैं, जिनको 4 हिस्सों में बांटा गया है। द फर्स्ट इज क्रिया विशेषण। याद रखना, अविकारी आप लोगों के 4 टाइप होते हैं, संबंध बोचक, समुच्चय बोचक और विस्मयायी बोधक।
क्रिया विशेषण आप लोगों का क्या है? मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूंगा, हम माता पिता की सेवा आजीवन करेंगे। ठीक है, तो ये देखा आप लोगों ने, इसमें कोई भी चेंजेस आप लोगों का नहीं आया है। शब्द, लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि में इनका कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे है संबंधवाचक, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं था, मैं से मैंने बनाया था। जैसे संबंधवाचक में भी सेम रहेगा, लकड़ी के बिना आग नहीं चलती। ठीक है, लकड़ियों के बिना आग नहीं चलती, समझ रहे हो? संबंधवाचक में भी आप लोगों का नहीं बदल रहा है कोई भी शब्द। समुच्चय वाचक आप लोगों का ममता और शोभा, 2 पर्सन है, ने कपड़े खरीदे। वेदांत और अर्पित ने कविता पढ़ी, तो यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ, 2 पर्सन थे तो और लगा दिया गया, यहाँ भी और लगाया, यहाँ भी और गया। अगर 3 होते आप लोगों के तो वेदांत, अर्पित और वेदांत, अर्पित और शोभा ने कविता पढ़ी, ऐसे भी लिख सकते थे। विस्मयाई बोधक में आप लोग देख सकते हैं, अरे राधा आ गई, अरे राकेश आ गया। ठीक है, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, चाहे लिंग है, शब्द है, वचन है, या कारक है, या कोई काल है, आप लोगों का चेंजेस नहीं होता है अविकारी शब्दों में। इनका आप लोगों को प्रश्न पत्र आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से देख लेना। ठीक है, इसके बाद आप लोग के आते हैं नेक्स्ट, समुच्चय वाचक। समुच्चय वाचक आप लोगों के शब्द, वेद और अर्थ के आधार पर होते हैं, जिसमें आप लोगों के पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं, विलोम शब्द आते हैं, अनेकार्थक शब्द आते हैं, शब्दों के लिए प्रयोग एक शब्द आता है, समान लगने वाले शब्द, बिनार्थक शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनकी अर्थों में समानता होती है। आभूषण, इसको एक और नाम से पुकारते हैं गहना, अलंकार और आप लोगों के भूषण, तो ये पर्यायवाची शब्द होंगे। इंद्र, सूरपति, देवराज, सुरेश, सुरेंद्र। आते हैं क्वेश्चन, कमल, अरविंद, जलज, पंकज, राजीव। ये हमने अभी पढ़ा था पंकज वाला, पीछे आप लोगों ने देखा था, फिर हमने कहा था कीचड़ में कमल उगता है, तो पंकज भी लिख सकते हैं, बट पंकज किसी का नाम भी आ सकता है, तो ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। अपोजिट में आप लोगों के जो शब्द होते हैं ये जानते हैं। अनेकार्थक का मतलब एक शब्द से ही अनेक अर्थ निकलते हैं आप लोगों के, तो वो भी ध्यान रखना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कुछ भी ना जानता हो सभी शब्दों के लिए एक ही बनेगा, अज्ञ। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जो बहुत जानता हो बतज्ञ। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिए। समान लगने वाले पर बिनार्थक शब्द आप लोगों के, तो ऐसे शब्द जो सुनने या पढ़ने में समान लगते हैं परंतु अर्थ में ये विभिन्न होते हैं, ऐसे शब्द आपके भिन्न अर्थक शब्द कहलाते हैं। अचार क्या है? आप लोगों का खाने की वस्तु है। आचार आचरण है। आरी क्या है? शत्रु है। आरी क्या है? जिद है। ठीक है, समझ रहे हो? आचार और अचार में क्या अंतर है, आरी और आरी में क्या अंतर है? तो ये आप लोगों को शब्द दिख रहे थे क्या? समान, परंतु इनके क्या हुए, अर्थ क्या हो गए आप लोगों के? टोटल चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के टॉपिक थे जो हमने अभी पढ़े। ऐसे ये वाले टॉपिक के तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट पीडीएफ ही प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि ये तो चीज आप लोगों को पता होगी कि विलोम क्या होता है, अनेकार्थक क्या हुए, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं आप लोगों के, वो मैं पीडीएफ आप लोगों को पर्सनली अपडेट करूंगा ड्राइव के बीच में, तो वहां से लेंगे आप लोग। ठीक है, तो 2 टॉपिक हमारे इसके खत्म हो गए हैं, तो जैसे ही ये आप लोगों का हिंदी का पोर्शन खत्म होगा तो मैं आप लोगों को फिर रीजनिंग करवाऊंगा। ठीक है, तो रीजनिंग आप लोगों के 3 टॉपिक ही होते हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं। ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट को तो आते ही होंगे, हिंदी सॉरी रीजनिंग आती होंगी, बट मैं इसको यूट्यूब के वाले स्टूडेंट के साथ करवाऊंगा। कहने की बात है कि जो यूट्यूब पे स्टूडेंट हैं जितने भी, उन स्टूडेंट को आप लोगों के साथ इसी जगह पे क्लास लगाएंगे, यूट्यूब के ऊपर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो मेरी बात सुन रहा है ऑफलाइन यूट्यूब पे, अगर आप लोगों को हिंदी का कोई टॉपिक नहीं आता है HB/SSB का, तो प्लीज़ मुझे बता देना, या हिमाचल के किसी भी एग्जाम का, तो आपको मैं यहाँ पे फ्री में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी आना चाहिए आ सकता है। ओके देन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों की क्लास में। क्लास होगी आप लोगों की 9:20 पर। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, 6 बजे कोई क्लास नहीं हुआ करेगी, 9:20 पे, क्योंकि 6 बजे कोई होता नहीं है क्लास में, तो आप लोग 9:20 पे। और प्लीज आप लोग साइंस और ज्योग्राफी की क्लास अटेंड कर लिया करो। नहीं पता लग रहा है आप लोगों को साइंस में, या आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है, तो प्लीज आप लोग ग्रुप में अपडेट कर सकते हो कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है हमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग क्लास अटेंड नहीं करोगे। अगर नहीं पता चल रहा है तो प्लीज आप लोग हमें कहिए। आप लोगों ने हमें पैसे दिए हैं तो उसका तो पूरा फायदा आप लोगों को देना पड़ेगा, और आप लोगों को उठाना भी चाहिए। ठीक है, तो मार्क्स तो आपको पूरे लेने हैं अपने एग्जाम में,
ऐसा तो नहीं है कि बस मेरिट लिस्ट में आ गए, 85 में से आप लोगों की मान लो 60 मेरिट गई, वैसे जाएगी तो 65 तक, मान लो 65 मेरिट चली गई आप लोगों की, और आप लोग टाइपिंग भी कराए, और बाद में जब आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन हुई तो आप लोग मेरिट में एंटर ही नहीं कर पाए वहाँ पे। तो एटलीस्ट मेरा तो यही टारगेट रहेगा कि आप लोगों को कम से कम भी 78 प्लस मार्क्स आ जाएं किसी भी तरह से। इसीलिए मैं आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर के भी बैच फ्री में दे रहा हूँ, उसके बाद जो भी बैच हुआ उसको भी प्रोवाइड करवा रहा था, और ये आप लोगों को अभी जो लेक्चर है चल रहे हैं वो भी दे रहा हूँ, ठीक है। और हो सका तो आगे जो आईटी का कोई और बैच आएगा तो उसको भी दूंगा आप लोगों को। मेन तो मोटिव यही है कि आप लोगों का जितना हो सके अच्छे मार्क्स आ जाए। बाकी आप लोग खुद कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता उस बारे में, ठीक है जी। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास।